एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर होगा जो सर्वर से कनेक्टेड होगा, उसको ऑपरेट करने वाला एक पर्सन होगा, और वो पर्सन क्या करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के जो यूजर्स होंगे उसको कनेक्टिविटी में रखेगा। दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा तो किसके रिलेटेड था, बिजनेस के रिलेटेड। तो उसमें मैंने क्या किया था, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग समझाई थी कि आप कौन से ऐसे मीडिया है या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग में आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी एक तो सेलिंग इंक्रीज होगी, कस्टमर इंक्रीज होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी गुडविल बनेगी। गुडविल मतलब क्या, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो वीडियो वहां पे फिनिश होता है, और वो वीडियो फिनिश हुआ पर आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो फिर भी देख लीजिए ये वीडियो के पहले। आज का जो वीडियो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसमें कैसा हो रहा है कि जो भी बिजनेस चल रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो भी बिजनेस हो रहे, वो बिजनेस जितने भी हो रहे वो अभी कैसे हो रहे, धीरे धीरे स्लोली कैसे हो रहे, ऑनलाइन हो रहे, डिजिटल बिजनेस बन रहे। वो बिजनेस की जो प्रोडक्ट्स होती है वो कैसी, मतलब कैसे उसकी एडवर्टाइजिंग, कैसे उसको शेयर कर रहे, पता है आपको, वो शेयर कर रहे डायरेक्टली कोई वेबसाइट के द्वारा, कोई भी ऐसी अमेजॉन हो या फ्लिपकार्ट हो, उसके द्वारा आप बिजनेस कर रहे हो। उसके सिवा बहुत सारी एप्लीकेशंस आ गई है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिसके द्वारा आप अपना बिजनेस कर पाते हो, या आपकी बिजनेस की डिटेल उसमें दी रहती है, आपकी प्रोडक्ट की डिटेल उसमें दी रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा ऐसे देखने जाए तो उसके रिलेटेड ही है, तो थोड़ा टेक्नोलॉजी के साइड का भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क। क्या बोल रहा हूं मैं, नेटवर्क, या उसको समझ सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो नॉर्मली कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, नॉर्मली कंप्यूटर नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क, क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा नेटवर्क जो, नेटवर्क का मीनिंग ही समझ लेते हैं ना इससे अच्छा, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें एक कंप्यूटर होगा जो सर्वर से कनेक्टेड होगा, उसको ऑपरेट करने वाला एक पर्सन होगा, और वो पर्सन क्या करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स के जो यूजर्स होंगे उसको कनेक्टिविटी में रखेगा। क्या करेगा, उसको कनेक्टिविटी में रखेगा। यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो कंप्यूटर्स है, यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर्स ऑफ कंप्यूटर है, वो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। वो कौन होगा, वो जो ऑपरेटर होगा, जो पर्सन होगा, वो उन लोग को कंट्रोल करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, अभी समझो, अभी जो मेन कंप्यूटर है, अभी मेन जो कंप्यूटर है उसको कुछ काम देना है, किसको, नंबर्स ऑफ यूजर को। कोई भी काम हो सकता है, वो आप डेटा एंट्री बोलो, अकाउंटिंग बोलो, कुछ भी हो सकता है। तो समझो इसके पास, मेन कंप्यूटर के पास मतलब अकाउंटिंग का डेटा है, और यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर है उन लोग टैली सॉफ्टवेयर जो है, टैली ERP9 वो यूज कर रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलता हूँ कि जो मेन कंप्यूटर है उसके पास टोटल 15 कंपनीज का डेटा है, किसका, अकाउंटिंग का, वो भी रॉ डेटा है। रॉ डेटा मतलब कैसा, मतलब ऐसे ही, मतलब कैसा कि जिसकी हमने जर्नल एंट्री नहीं की, लेजर पोस्टिंग नहीं की, ट्रायल बैलेंस नहीं, और मेन फाइनल अकाउंट नहीं बनाया। तो उसको फाइनल अकाउंट तक पहुंचाने के लिए जो भी हमें प्रोसेस करनी है अकाउंटिंग की, जो भी हमें प्रोसेस करनी है अकाउंटिंग की, तो उसके लिए उसका जो प्रॉफिट होगा, उसका जो इनकम होगा और एक्सपेंसेस होंगे वो निकलेंगे। तो उसके लिए अभी मेन कंप्यूटर क्या करेगा, जो ये रॉ डेटा है, यहाँ पे समझो 15, यहाँ पे 15 to 16 क्या है, यूजर्स है। तो मेन कंप्यूटर सबको एक एक कंपनी का डेटा प्रोवाइड कर देगा। क्या बोल रहा हूं मैं, सबको एक एक कंपनी का ABCD ऐसे 3 या 4 ऐसे 15 समझो, ABCD से लेकर आप 15 तक गिन लो कि यहाँ पे 15 तक कौन से लेटर आते हैं। तो कंप्यूटर में मतलब जो भी यूजर होंगे वो अपना अपना, मतलब वो सब यूजर होंगे, और यहाँ पे मेन कंप्यूटर जो होगा नेटवर्क का, उसके पास 15 ऐसे कंपनीज होंगे, उनका डेटा होगा। तो ये क्या करेगा, मेन कंप्यूटर से जो वहां पे ABCDEF जो भी आगे जितने भी है उन सबको एक एक कंपनी दे देगा, मतलब एक एक कंपनी का अकाउंटिंग दे देगा। और वो क्या करेंगे, एक एक कंपनी का अकाउंटिंग करते 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 सब लोग अकाउंटिंग जब कर लेंगे तो पूरा डेटा बंच में किसके पास वापस आ जाएगा, जो ऑपरेटर होगा मेन अकाउंटिंग का, मतलब समझो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, तो वो उसको देखेगा, वेरीफाई करेगा, ऑडिट करेगा, और बाद में वो साइन करके दे देगा, और उसका जो टैक्स का जो भी काम होगा वो सब भर के गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि एक छोटे से कंप्यूटर के द्वारा, एक छोटा एक सर्वर होगा, उससे जो कंप्यूटर कनेक्ट, वो जो काम, वो एक CA जो काम 10-15 दिन में कर सकता है,
वो अगर ऐसे यूजर्स के पास से कर रहा है तो कितने दिन में होगा, मिनिमम 4 to 5 डेज। क्या बोल रहा हूं, मिनिमम 4 to 5 डेज में ये काम हो जाएगा। मतलब नेटवर्क का इतना इंपॉर्टेंट है कि एक कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर से जब कनेक्टेड होंगे तो उससे वो ज्यादा से ज्यादा काम करवा पाएगा, और वो भी कैसा, कॉस्ट कम होगा। तो ये तो नेटवर्क था। अभी हम इसके आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क। मोस्टली आपने नेटवर्क तो समझ लिया होगा, चलो टाइप्स ऑफ नेटवर्क के आगे बढ़ते हैं। अभी समझो लोकल एरिया नेटवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैन बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क का सबसे पहला पॉइंट है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया मतलब समझो, अगर आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस करना है या आपकी कोई बिजनेस का बहुत बड़ा कैंपस है, तो वो कैंपस में जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे उनको जो काम देता है वो कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, बराबर, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, बराबर, ओके। तो वो सबको जो काम देने वाला है कौन, वो सबको काम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देना है वो कहां से देंगे, मेन सर्वर से। सर्वर किससे, एक कंप्यूटर से कनेक्टेड हुआ, और यहाँ पे नंबर्स ऑफ यूजर रहेंगे, मतलब कौन, डिपार्टमेंट होंगे, उनको अपना काम प्रोवाइड कर देगा। तो कैसा हुआ, एक कैंपस के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। तो उसके अंदर वो आराम से काम देगा। मतलब क्या कि डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे, मैनेजर होंगे, उनको पैदल जाके खास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मिल के वहां से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कंप्यूटर नंबर ऑफ कंप्यूटर को अपना काम दे देगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ। तो ये किसमें आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके सिवा अगर समझो आपको कोई पर्टिकुलर एरिया है, उसमें आपको क्या करना है, पर्टिकुलर एरिया में आपको अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स करने, सेलिंग और बाइंग के, तो आप क्या वो पर्टिकुलर एरिया को मार्क आउट कर, मतलब उसको मार्क करोगे, और उसके उतने ही बिटवीन में, उसके अंदर ही आप क्या करोगे, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगे। और जो कस्टमर या बायर को आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगे तो वो क्या करेगा, आपके पास से परचेज करेगा। उसमें क्या होगा, मेन वाईफाई फैसिलिटी होगी। मेन इसमें क्या होता है, वाईफाई होता है कि आप एक पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया पकड़ो, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ो, मतलब आपका जो वाईफाई है वो अगर समझो 50 मीटर्स रेंज पकड़ता है, तो उतने एरिया में जो भी आपको एडवर्टाइजिंग करनी है वो आप डायरेक्टली वाईफाई के द्वारा एडवर्टाइजिंग कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बिजनेस के रिलेटेड, ये किस में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक इसको बॉर्डर की लिमिट होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें जो ओनरशिप होगी वो किसकी होगी, प्राइवेट। मतलब बिजनेस जो होगा वो प्राइवेट होगा, और इसकी नेटवर्क की ओनरशिप होगी वो कैसे होगी, प्राइवेट होगी। इसके सिवा हम और क्या समझ सकते हैं कि समझो मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया वो प्रोडक्ट का, कि वो प्रोडक्ट जो फ्लो करेगा तो कैसे फ्लो कर रहा है, एक प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूजर्स के सामने फ्लो कर रहा है। मतलब क्या, वो एक सेलर है, वो नंबर्स ऑफ बायर्स के वहां पे वो प्रोडक्ट फ्लो कर रहा है, जिसको अच्छी लगे वो खरीदता है। एक तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम रहेगा। जो इसकी वाईफाई की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, मतलब बहुत ज्यादा होगी, इजीली वो काम कर सकेंगे, इतनी ज्यादा स्पीड होगी। उसके सिवा हम क्या सोच सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क का, कि इसकी बाउंड्री है, मतलब इसकी एक मेन लिमिटेशन ये है कि वो बाउंड्री के अंदर ही जो भी है काम करेगा। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क हुआ। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, लैन नेटवर्क बोल सकते हैं। ये पहला हुआ। इसके बाद दूसरा है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जो सिटी के अंदर का काम निपटाता है। क्या बोल रहा हूं, सिटी या कोई टाउन होगा उसके अंदर का काम निपटाता है। उसके अंदर का काम कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको समझो आपका कोई बिजनेस है, क्या बोल रहा हूं मैं, सिटी के अंदर आपका कोई बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी XYZ सिटी पकड़ लो, XYZ बोला मैंने, ज्यादा कुछ नहीं बोला, XYZ सिटी पकड़ लो। वो सिटी के अंदर आपको जो भी आपका जो मेन हेड ऑफिस होगा वो सिटी के अंदर आपकी हेड ऑफिस है, एक पर्टिकुलर एड्रेस, समझो एक ऐसा एड्रेस ई करके एक आपका एड्रेस होगा। ई मतलब समझते हो आप, इंग्लिश का लेटर है ई करके एक एड्रेस होगा, आपकी वहां पे हेड ऑफिस होगी। और उसके सिवा वही सिटी में एक 4 to 5 ऐसे एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल ABCDF, ऐसे 3 या 4 या 5 ऐसे एड्रेस होंगे जहां पे वो बिजनेस की ब्रांच होगी। तो इसमें कैसा होगा, जो ये बंदा, क्या बोल रहा हूँ, जो हेड ऑफिस का जो बंदा है वो क्या करेगा, अपना जो बिजनेस है वो ब्रांच तक पहुंचाने के लिए, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल ही ले लेते, जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो बंदा है कौन, ये जो मेन बंदा है हेड ऑफिस जिसकी यहाँ पे है बिजनेस की, वो क्या करेगा, अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी प्रोडक्ट तो है वो, अगर समझो कोई ब्रांच के वहां पे स्टॉक खत्म होना है, ये बिजनेस का प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म होना है, तो क्या करेगा, हेड ऑफिस से वो क्या करेगा, सप्लाई करेगा किसको, ब्रांच को जब वो सप्लाई करेगा तो उसके साथ वो क्या देगा, इनवॉइस, मतलब
सेलिंग का एक रिसिप्ट देगा, जिसमें वो सब जितनी भी आइटम उसमें दी है, जितनी भी उसमें आइटम्स दिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स दिए, प्रोडक्ट वो क्या होगी, डायरेक्टली उसके पास पहुंच जाएगी। वो फिजिकली तो पहुंचेगी, किसके साथ, प्रोडक्ट्स के साथ तो पहुंचेगी। उसके सिवा वो किसके साथ पहुंचेगी, प्रोडक्ट की जो लिस्ट होगी वो किसके साथ पहुंचेगी, एक तो डायरेक्ट डिजिटली, मतलब जो सप्लाई होगा प्रोडक्ट का, वो जब वो पहुंचेगा, वो अगर समझो 2 घंटे पहुंचता है, तो यहां से जो इसने रिसीव भेजी वो सिर्फ 2 सेकेंड्स में पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नेटवर्क है जिसके द्वारा आप जो भी आपका काम हो वो इजीली और फास्टली कर सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्रांच के अंदर होता है, ब्रांच के द्वारा होता है। तो ये ब्रांच कैसी होगी, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी पे भी रहेगी, फिर भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करेगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने में मदद करेगा। आपकी यहाँ हेड ऑफिस में सेलिंग बढ़ेगी, साथ में कस्टमर बढ़ेंगे, उसके सिवा आपकी एक ब्रांड बन जाएगी। तो आपकी जो सेलिंग और परचेसिंग होगी वो डिफरेंट एरिया, मतलब क्या ABCDF जो मैंने एग्जांपल दिया, वहां पे भी धीरे धीरे आपकी जो सेलिंग होगी, आपके कस्टमर होंगे वहां पे बढ़ते रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। इसके सिवा अगर समझो आपको सिटी के अंदर, एक सिटी के बाउंड्री के अंदर आपको अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या ध्यान में रखना है कि ये ध्यान में रखना है कि आपकी अगर प्रोडक्ट कोई सेल करनी है, तो यहाँ पे कैसा होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट सेल करनी है, तो क्या कभी कभार कैसा होता है कि कोई कोई प्रोडक्ट के लिए ना लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, सिटी के अंदर ही होते हैं, पर कैसे कस्टमर्स होते हैं, लिमिटेड कस्टमर्स होते हैं। तो वो लिमिटेड कस्टमर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनना ध्यान से, बोलना मत, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हेड ऑफिस क्या करे, जो लिमिटेड वहां पे कस्टमर्स है, वो प्रोडक्ट के लिए खास वो इंपॉर्टेंट कस्टमर जिसको क्वालिटी अच्छी चाहिए, एक नंबर 1 क्वालिटी चाहिए, प्राइस भले कितनी भी हो, उनको प्राइस से कोई लेन देन है, पर इतना नहीं। उसके सिवा आप कैसा फैसिलिटी, अपनी सर्विस कैसी प्रोवाइड करते हो, वो बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब VIP लोग ऐसा समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो यहाँ पे जो बायर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, पर आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो एकदम एक्सपेंसिव होगी। तो वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप क्या करोगे, जो मेन हेड ऑफिस आपकी होगी या आपकी मेन यहाँ पे ऑफिस होगी, वहां से आप क्या करोगे, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करोगे। वो कैसे, ऑनलाइन करोगे। जब आप प्रोडक्ट की ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करोगे, किसको, जो लिमिटेड आपके बायर्स है या कस्टमर्स है, वो भी सिटी के अंदर, तो उनको जब एडवर्टाइजिंग करेंगे, अगर उनको वो प्रोडक्ट अच्छी लगी तो वो क्या करेंगे, आपके पास से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो इसको कैसा नेटवर्क बोलेंगे, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में मैन बोलते हैं, और ये नेटवर्क का नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अभी इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मैं एक चीज भूल गया हूं, एक या दो चीज। मेन उसमें सबसे पहली बात कि उसमें जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट की भी हो सकती है या गवर्नमेंट की। अगर समझो बिजनेस प्राइवेट का है तो प्राइवेट ओनरशिप हो गई, अगर गवर्नमेंट का बिजनेस है तो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप होगी वो कैसी होगी, पब्लिक ओनरशिप हो गई। उसके सिवा इसमें जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, किससे, लैंड से। लैंड मतलब लोकल एरिया नेटवर्क से इसका जो कॉस्ट होगा वो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। इतना चीज ध्यान में रखो, बस इतना काफी है, क्योंकि इतना आप ज्यादा ध्यान में रखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी इसके आगे तीसरा बढ़ते हैं, कौन सा, तीसरा, वो है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक ऐसा नेटवर्क वाइड एरिया में जो नंबर ऑफ यूजर्स को कनेक्ट करता है। क्या बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ यूजर्स को कनेक्ट करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको वैन बोलते हैं, वाइड एरिया मतलब वैन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये कैसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी एक ब्रांच है, समझो आपकी एक ब्रांच, आपकी मेन हेड ऑफिस है मुंबई में। क्या बोल रहा हूं, आपकी हेड ऑफिस है मुंबई में और आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। क्या बोलते हैं, आप एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है। आपका बिजनेस पूरे ग्लोबली, पूरे मतलब जितनी भी कंट्रीज है उसमें फ्लो होता है। तो इसमें कैसा होगा कि आपका मेन ऑफिस होगा, हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। पर आपकी जो ब्रांच होगी वो इंडिया के अंदर डिफरेंट सिटीज में होगी। पुणे हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है, चेन्नई हो सकता है। उसके सिवा हम फॉरेन में देखें तो जापान में होगी, अमेरिका में होगी, फ्रांस में होगी, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई होगी, सब जगह पे आपकी ब्रांच होगी। बस सबसे चीज एक ध्यान रखना है कि जो भी वहां पे ट्रांजेक्शन होंगे वो डायरेक्ट रिकॉर्ड कहाँ पे होंगे, हेड ऑफिस में। कहाँ की, मुंबई की हेड ऑफिस में।
क्योंकि वो कैसा है नेटवर्क हो जाता है वाइड एरिया। एक कंप्यूटर ये नंबर्स ऑफ जो होंगे, जो यहाँ पे जैसे कि पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जापान, बाद में फॉरेन में जापान, अमेरिका, तो ये जो कंप्यूटर्स जो इनका जो नेटवर्क होगा वो वाइड एरिया पे रहेगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट जो भी वो नेटवर्क होगा वो किससे फ्लो होगा, मतलब किससे कनेक्टेड होगा, वो होगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब एक जो सर्वर होगा मेन, वो वहां से एक कंप्यूटर से नंबर ऑफ नेटवर्क्स के साथ कवर होगा। वो भी कैसे किलोमीटर्स में, लार्ज नंबर ऑफ किलोमीटर्स में। लार्ज नंबर मतलब क्या, लाखों बोल सकते हो या 10 लाख बोल सकते हो या करोड़ बोल सकते हो। उससे भी लॉन्ग डिस्टेंस में ये जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डायरेक्ट रिकॉर्ड होंगे और साथ में इतना बड़ा कनेक्टिविटी होगा नंबर ऑफ किलोमीटर्स के अंदर, डिस्टेंस भी बहुत बड़ा रहेगा। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी समझो आपका कोई बिजनेस है, आपकी जो ब्रांच है वो डिफरेंट प्लेस पे, वहां के ट्रांजेक्शन सब यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। आपको कोई प्रोडक्ट यहाँ से सेल, मतलब आपकी ब्रांच में प्रोडक्ट पहुंचानी है, तो उसका भी यही प्रोसेस रहेगा। मेट्रोपॉलियन में कैसा था कि वो एक सिटी के बाउंड्री के अंदर ये सब क्या करते थे, सप्लाई करते थे, तो उसमें इनवॉइस देते थे। तो जो इनवॉइस वहां पे दे रहे, तो वो कैसा दे रहे, वहां पे दूर तक दे रहे, तो दूर तक दे रहे, तो उसमें ऐसा बन सकता है कि जो इनवॉइस है वो फिजिकली अगर दिया तो अगर वो गुम सकता है, या वो पेपर वर्क में ना तो गुम सकता है या फट सकता है, डैमेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इन लोग क्या करते हैं, ये जो इनवॉइस है वो डिजिटली सेंड करते हैं। कैसा सेंड करते हैं, डिजिटली। जो ये आइटम्स का प्रोडक्ट की लिस्ट होगी वो क्या करेंगे, डायरेक्ट एक ये मेन कंप्यूटर से जो ब्रांच में नीड है प्रोडक्ट की उनकी, तो वहां पे वो सेंड करेंगे वो आइटम्स की लिस्ट। तो वो जब आइटम्स या प्रोडक्ट्स की लिस्ट सेंड करेंगे तो वहां पे वो कंफर्मेशन हो जाएगा। तो ये कैसा हुआ हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें सबसे पहली बात, ओनरशिप जो होगी वो प्राइवेट या पब्लिक, जैसे मैंने मेट्रोपॉलियन में बोला सेम एज, जैसे कि उसमें ओनरशिप जो होगी वो पब्लिक या प्राइवेट की हो सकती है, ऐसे ही सेम इसमें होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो भी इंटरनेट की जो फैसिलिटी होगी वो स्लो होगी। मतलब कैसी, इंटरनेट की जो फैसिलिटी होगी वो स्लो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, इसको कोई लिमिटेशंस नहीं है, इसको कोई बाउंड्री की लिमिटेशंस नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है, अपना बिजनेस ग्लोबली चला रहा है। तो ग्लोबली चल रहा है तो उसमें सबसे बड़ा ये फायदा हो रहा है उसको कि ग्लोबली चला रहा है, सेलिंग बढ़ रही है, कस्टमर बढ़ रहा है, पर उसका ये फायदा तो हो रहा है। साथ में नुकसान क्या है कि जो उसका नेटवर्क है वो स्लो चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक साथ जब बहुत सारे जन मिलते हैं, मतलब बहुत सारे जन एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, जो वहां पे कंडीशन बन जाती है, वो आप समझ सकते हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते मुंबई की लोकल ट्रेन, तो एक टाइप से एक छोटा सा एग्जांपल है कि बहुत सारे जन एक साथ नेटवर्क में घुसते, मतलब एक साथ मिलते, बहुत सारे नंबर ऑफ क्या बोल सकते पीपल मिलते, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए उसका इंटरनेट कैसा होगा, वो स्लो होगा। डिस्टेंस भी बहुत फार है, मन जैसे कि बोला लाखों, हजारों, लाखों या करोड़ों में उसका डिस्टेंस, फिर भी वो काम इजीली हो सकता है, सिर्फ इंटरनेट उसका स्लो है और इसमें कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है। तो और ये ओनरशिप जो होगी वो पब्लिक प्राइवेट की होगी, वो बोल दिया। उसके सिवा इसका जो कॉस्ट होगा, मतलब इसका जो खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होंगे, वो कैसे रहेंगे, हाई लेवल पे होंगे, एकदम बोलते हैं ना ज्यादा होंगे। किससे, लैंड लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलियन एरिया नेटवर्क से ज्यादा होंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क का। तो ये तो बिजनेस के रिलेटेड हुआ। और साथ में अभी तो जैसे कि मैंने इंटरनेशनली बोला कि ये जो भी प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, तो लोकल एरिया नेटवर्क में किसको सेल करते हैं, पर्टिकुलर एरिया को मार्क करेंगे। मेट्रोपॉलियन में सिटी में कोई लिमिटेड कस्टमर है उनको, पर इंटरनेशनल में क्या होता है, अपनी प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजिंग करेंगे इन लोग, ये वाइड एरिया पे, मतलब क्या कि एक जगह से, मतलब समझो मैं इधर खड़ा हूं तो मेरा जो वीडियो है वो इंडिया के कोई भी कोने वाले मतलब कोई भी विलेज के अंदर जाके भी वो मेरा वीडियो देख सकते, तो ये मेरा वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। इसके सिवा मेरा वीडियो अगर समझो इंग्लिश में होता है तो इंग्लिश में होगा, तो ये वीडियो कौन देख सकता है, फॉरेनर्स देख सकते हैं। तो एक ऐसा हुआ, एक टाइप से वाइड एरिया नेटवर्क हुआ। मैं यहाँ पे खड़े खड़े आपको मैं नेटवर्क के बारे में समझा रहा हूँ, साथ में मैंने जो पिछले वीडियो है एडवर्टाइजिंग के है, बाद में एलपीजी पॉलिसी के, तो ये मेरा वीडियो मैं एक लोकेशन से ही निकाल रहा हूँ, मेरी जो लोकेशन है वहां से निकल रहा हूँ, पर देखने वाले कितने, वो नंबर्स ऑफ पीपल है, वो इंडिया में भी है, आउट ऑफ इंडिया में भी है, बहुत सारे जन मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये कैसा हुआ, एक टाइप से वाइड एरिया नेटवर्क। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके बिजनेस के लिए भी। तो ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट था। तो उसके सिवा हमें ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो
वो कैसा कर रहे हो, कौन से नेटवर्क में कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग बोलो या ऑनलाइन बिजनेस बोलो, तो उसमें आप जो भी बिजनेस कर रहे हो वो कैसा कर रहे हो, वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप लोकल एरिया में कर रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर मार्केट वाले, या मेट्रोपोलिटन सिटी में कर रहे हो, मतलब सिटी के अंदर, या आप सिटी के बाहर या स्टेट के बाहर या इंडिया के बाहर की बाउंड्री है उसके बाहर बिजनेस कर रहे हो, तो उसको कौन सा नेटवर्क बोला जाता है वो ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो में नेटवर्क और टाइप्स ऑफ नेटवर्क लेता हूं। आज के वीडियो में इतना ही काफी। ओके, थैंक यू।